बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद शाहिदा। अगर आप आसान और मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन वाले मसालेदार भरे करेले। तो चलें बनाना शुरू करती हूँ। 3 किलो मैंने करेले लिए। करेले ऐसे दरमियाने साइज़ के ही लेने चाहिए हमेशा। अब इसको धोने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। पानी में डिप करके पानी और वाइट सिरका 2 से 3 टेबलस्पून डालकर 5-6 मिनट के लिए रख दिया। फिर अच्छी तरह मसल कर 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया। इसके छिलकों में धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है और फिर अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब एक छुरी या ऐसे कटर की मदद से मैं इसका छिलका उतार लूँगी। इसके छिलके में ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं इसी में इस्तेमाल कर लूँगी। आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक फॉलो किया करें, आपसे कोई पार्ट मिस ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैं ये बेसन वाले करेले कैसे बनाती हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत शौक़ से सब लोग खाते हैं। करेला तो सब्ज़ियों का बादशाह है, जैसे फलों का बादशाह आम है। तो ऐसे ही मैं ये सारे छिलके उतार लूँगी। इसके बीज कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, एक छुरी की मदद से ऐसे दरमियान में थोड़ा सा कट लगाऊंगी और एक चम्मच की मदद से इसके बीज निकाल दूंगी। अगर या आप छुरी से बीज निकालेंगे तो फिर करेला फट जाएगा और फिर मसाला इसके अंदर नहीं रहेगा। चम्मच से इसके बीज बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखें, इसको छीलकर बीज निकाल लिए। अब नमक लगाऊंगी, 5 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून हल्दी मिक्स करूंगी और अब करेलों को लगाऊंगी, छिलकों को भी लगा लूंगी। हल्दी लगाने से करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। नमक और हल्दी लगाकर 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद अच्छे से धो लूंगी। ये देखें, करेलों के अंदर भी अच्छी तरह मैंने नमक लगाया और छिलकों को भी। नमक लगाते हुए मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए। तो नमक और हल्दी लगाने के बाद मैंने इसको ऊपर से 3 टेबलस्पून नींबू का रस भी इसको लगाया था। अब 2 घंटे के लिए रख दूंगी, जब तक इसकी स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लूँगी। ये 2 किलो प्याज लिया मैंने, इसको काट लूँगी। प्याज मैंने बारीक काट लिया। अब मैं इसको सलवट्टे में डालकर मोटा मोटा कूट लूँगी। ये टमाटर भी और ये सब्ज़ मिर्चें भी और ये एक कच्चा आम कैरी, इन सब को मैं कूट लूँगी। 1 कप बेसन लूँगी, इसको थोड़ा भून लूँगी। ये ज़्यादा सारा भून कर रख लें, फिर जब दिल करे करेले बनाने को तो इसमें थोड़ा सा डाल लें। स्टफिंग के लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए टिंडे भर के बनाएं तो उसमें मसाले में ये डालें। मसाला बड़ा मज़ेदार बनता है बेसन डालने से। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भुनें। ये देखें, 3 से 4 मिनट हो गए। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें। तो अब मैं करेलों की स्टफिंग तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तो सारी चीज़ें एक साथ डालकर चॉप कर लें, वरना सलवट्टे में डालकर कूट लें मोटी मोटी। 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसको थोड़ा भून लूँगी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन करना। अब प्याज डालकर इसका पानी खुश्क कर लूँगी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, ये ज़्यादा डालूँगी। आधा टीस्पून गरम मसाला, 1
टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ मिक्स करूँगी। मिर्च मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फ्लेम को हाई करके इसका पानी खुश्क करूँगी। सब्ज़ मिर्च पिसी हुई मिक्स करूँगी। टमाटर चॉप किए हुए, कच्चा आम कैरी चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून मिक्स करूँगी। नमक करेलों को भी लगा हुआ है 1 टेबलस्पून मसाले के हिसाब से डालूँगी। नमक टेस्ट करूँगी। नमक थोड़ा और डालूँगी, कम लग रहा है। जो छिलके थे वो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर फ्राई कर लिए थे, ये भी डाल दूँगी। ये साबुत ज़ीरा थोड़ा सा मसल कर डाल दूँगी। पानी खुश्क हो गया। अब 1 कप भुना हुआ बेसन डालकर थोड़ा भूनूंगी। तो स्टफिंग तैयार है। अब मैं करेलों में भर लूँगी। करेले मैं अच्छी तरह धोकर इसको निचोड़कर पंखे के नीचे खुश्क होने के लिए रख दिया था। तो अब खुश्क हो गए। अब मैं इसको भर लूँगी। ऐसे 1 चम्मच की मदद से इसमें मसाला डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं भरना, बस इतना ही भरना। इसके ऊपर धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही मैं ये सारे भर लूँगी। अब इसको फ्राई करूँगी। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। करेले सरसों के तेल में ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये एक रोटी का टुकड़ा डालकर अच्छी तरह गरम कर लूँगी। अब तेल की स्मेल नहीं आएगी। अब करेले इसमें डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। 4 से 5 मिनट एक साइड पक जाएगी तो फिर साइड चेंज कर दूँगी। 5 मिनट दूसरी साइड पकाऊँगी। फिर 5 मिनट ऐसे ही उलट पुलट करके पकाऊँगी। तो करेले हमारे फ्राई हो गए। अब मैं निकाल लूँगी। बाकी भी सारे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। जो मसाला बच गया था वो ऐसे मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ये हो गया। अगर आप करेलों को थोड़ा नरम करना चाहते हैं तो थोड़ा ऑयल डालकर ऐसे ही कढ़ाई में ये बचा हुआ मसाला इसमें डाल दें। नीचे नीचे मसाला डालकर ऊपर करेले रखकर 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके
दम पे रख दें, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना, वरना वो मसाला जो है नीचे से वो जल जाएगा। ऐसे नीचे से मसाला रख कर ऊपर से करेले रख दूंगी। तो रेडी है मेरे ये बेसन वाले मसाले भरे करेले। बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसे बने हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।